तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं आपके अपने परिवार स्टडी विद इमरोज़ के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंटर मॉडल पेपर 2026, जो कि ऑफिशियल मॉडल पेपर है और बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया, उसके फुल एनालिसिस के साथ आज हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आज हम टोटल 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। क्योंकि मैं भी पढ़ाई करता हूँ, मेरे पास भी समय का अभाव, 4 पार्ट में डिवाइड करके 25-25 सवाल, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 करके हम सॉल्यूशन कर देंगे। और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि मैथ के सब्जेक्टिव क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन करेंगे। अदर सब्जेक्ट का सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हमने नहीं किया है, लेकिन मैथ का हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी फुल एनालिसिस के साथ सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल में, और इस चैनल के माध्यम से भी चैप्टर से उनका फुल वीडियो बनाने वाले हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कूलम्स लॉ, फैराड लॉ, ट्रांसफार्मर, मतलब जितने भी महत्वपूर्ण 5 नंबर के क्वेश्चन हैं उन सब का फुल एनालिसिस के साथ हम वीडियो बनाने वाले हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और पहले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। आज जितने भी इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन से पूछे गए हैं उन सबको देखेंगे, और कल पार्ट 2 में बाकी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपके पैटर्न में 2026 में भी 25 की तरह किसी भी तरह का कोई छेड़खानी नहीं किया गया है। इसमें भी आपको टोटल 100 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 का आंसर देना रहेगा। और विषय कोड देख सकते हैं, ये बिल्कुल सेम विषय कोड आपके जो मेन एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी देखने को मिलेगा। बस यहाँ पे आपका क्वेश्चन बुकलेट कोड बोर्ड के द्वारा मेन एग्जाम में दिया जाता है, और उसके लिए भी आपको 3 घंटा और 15 मिनट का समय दिया जाएगा, जो कि पिछले वर्ष की तरह किसी भी परीक्षण छेड़खानी नहीं की गई है। तो ज़्यादा समय न गंवाते हुए चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, मैंने आपको बता दिया है कि मेरे पास भी समय का अभाव है, इसलिए आज हम 25 ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 के वीडियो में हम 25 लेकर आएंगे, या जैसे भी संभव हो उसको पूरा कर देंगे। आप लोग को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और पहले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। तो देख सकते हैं कि सेक्शन ए में टोटल 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें से मात्र आपको 50 का आंसर देना है, और प्रत्येक प्रश्न एक एक नंबर का है, जैसे कि हर एक वीडियो में हमने इसे दोहराया है और आप लोग भली भांति इसे अवगत भी होंगे। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन के रूप में क्या दिया गया है कि डी वाई बाई डी एक्स ई के पावर 3 लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन पूछा है। तो हम सभी जानते हैं कि इसको हल करने के लिए सबसे पहले हम सभी जानते हैं कि ए और लॉग बी का फार्मूला क्या होता है। ए लॉग बी का फार्मूला होता है, आप लोगों को पता होगा कि लॉग बी का तो लॉग बी रहबे करता है, लॉग बी का, लेकिन जो यहाँ है, यहाँ एक, यहाँ पे कुछ भी होगा, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पे ए है तो ये कहाँ चला जाता है। तो आप लोगों को पता है कि ये ऊपर चला जाता है, यहाँ फार्मूला में ऊपर चला जाता है, यानी बी के ऊपर चला जाएगा। बी तो हाइले है, लेकिन यहाँ पे ए लॉग बी का फार्मूला होता है, लॉग बी के पावर और ए हो जाता है, यहाँ पे ए हो जाता है, ये वाला ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी ठीक वैसा ही किया गया है, यानी ई के पावर 3 लॉग एक्स दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या हम इसे इस फार्मूला के अनुसार क्या हम इसे ई के पावर लॉग एक्स के पावर 3 को लिख सकते हैं इस फार्मूला के अनुसार? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल हाँ, लिख सकते हैं। चलिए अगले अगले स्टेप में देखते हैं। और यहाँ पे एक और फार्मूला आप लोग जानते होंगे कि लॉग ई के डिफरेंशिएशन निकालिएगा, ई लॉग ई के डिफरेंशिएशन 1 होता है, आप लोग इसे भली भांति जानते होंगे। तो यहाँ पे ई लॉग ई, यहाँ पे ई छुपा रहता है, आप लोग को जानकारी होगी। ई लॉग ई यहाँ पे छुपा रहता है, तो इसका टोटल का ये क्या हो जाएगा, टोटल का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये एक्स क्यू के एक्स क्यू हो जाएगा। तो अब हमें एक्स में 1 में एक्स क्यू से गुना करेंगे तो हमें एक्स क्यू प्राप्त होगा। और अब हमें डी और एक्स क्यू बाई डी डी वाई का डी एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है, यानी डी वाई बाई डी एक्स, तो वाई का वैल्यू एक्स क्यों है, तो इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसका क्या तो फाइनल आंसर निकल के आएगा। तो कहेंगे कि यहाँ पे जितना पावर रहता है एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन, जितना पावर रहता है वो सबसे पहले नीचे आ जाता है, नीचे आने के बाद बेस का वही रहता है, यानी जिस भी अचर राशि के साथ जुड़ा होता है वो वही होता है। और यहाँ पे जो पावर है, ये पावर 3 रहता है, तो ये एक पावर घट जाता है। यहाँ पे अगर 4 रहता है तो यहाँ पे 3 हो जाता है, यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 रहता है तो यहाँ पे 4 हो जाता है, यानी एक पावर घट जाता है। और 5 रहता है तो 5 पहले उतर जाता है यहाँ पे, उसके बाद एक पावर में कम हो जाता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल कर आ गया है, 3x²। तो चलिए आप देखिए कि 3x² कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3x² ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका फाइनल आंसर 3x² ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। देखिए क्या दिया है कि डी वाई बाई डी एक्स, यानी ई के पावर एक्स स्क्वायर का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स स्क्वायर का सेम उतर जाएगा और गुण है, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा। तो ई के पावर एक्स स्क्वायर
2x यहाँ पे हो जाएगा, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये 2x इधर आ जाएगा, तो 2x इंटू ई के पावर एक्स स्क्वायर इसका फाइनल आंसर होगा। तो 2x और ई के पावर एक्स स्क्वायर ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग को समझ नहीं तो चलिए इसे सिंपल भाषा में हम एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि आपको दिया है कि ई के पावर एक्स स्क्वायर दिया है, तो एक बार इसका होगा और एक बार इसका होगा, यानी एक्स स्क्वायर का एक बार होगा, एक बार ई का डिफ्रेंशिएशन होगा ई के पावर एक्स स्क्वायर का। तो हम सभी जानते हैं कि चलिए इसको अलग अलग हम करते हैं, तो डी ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा बाई डी एक्स होगा, और फिर गुना कीजिएगा डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी अलग अलग कर दिए डी एक्स एक बार पूरा और उसके बाद एक बार एक्स स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? डी ई के पावर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ई के पावर एक्स स्क्वायर होता है, आप लोगों को पता है। और हमने पीछे 1 नंबर क्वेश्चन में भी बताया कि पावर जितना रहता है तो वो पहले निकल जाता है। तो बताइए 2x के 2x निकल जाएगा, और 2 इसका पावर है तो एक कम होगा, तो एक तो यहाँ पे नहीं लिखा जाता है लेकिन वहाँ पे नहीं लिखा जाता है। तो अब बताइए 2x गुना ई के पावर एक्स स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? फाइनल आंसर बताइए। तो इसका बिल्कुल जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। इसे थोड़ा सा अगले क्वेश्चन के रूप में पूछा है 3 नंबर क्वेश्चन में कि डी एक्स प्लस एन सी जीरो प्लस एन सी एन यानी डी वाई बाई डी एक्स एक्स प्लस एक्स सी जीरो प्लस एक्स सी एन जीरो एक्स सी एन का डिफ्रेंशिएशन पूछा है। तो हम सभी जानते हैं कि ये दोनों क्या होता है? तो ये दोनों आप कहेंगे कांस्टेंट होता है। तो कांस्टेंट दोनों क्या होता है? दोनों क्या होता है? तो दोनों कांस्टेंट होता है, यानी अचर होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है? अगर किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन आप निकालिएगा तो उसका वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है, आपको पता है। तो आप बताइए, हमें निकालना है कि डी के पावर डी बाई डी एक्स इंटू है दिया है एक्स प्लस ये एगो कांस्टेंट है और ये एक कांस्टेंट है। तो एक कांस्टेंट का वैल्यू एक, एक कांस्टेंट का वैल्यू एक, तो ये कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि डी एक्स प्लस 2 और उसके बाद डी एक्स का तो डी एक्स दिया ही है। तो अब बताइए हमें एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो एक्स प्लस 2 का डिफरेंशिएशन निकालने के लिए सबसे पहले एक बार डी एक्स का निकलेगा, डी एक्स बाई डी एक्स, और उसके बाद एक बार निकलेगा डी टू का, यानी डी टू बाई डी एक्स हो जाएगा। वाई की जगह पे दोनों है डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स होता है डिफरेंशिएशन में। तो यहाँ पे एक बार y की जगह पे x आएगा और एक बार y की जगह पे 2 आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ठीक वैसा ही हमने लिख दिया है। तो यहाँ पे कट करेंगे, ये हो जाएगा dx कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? तो 1 हो जाएगा। और यहाँ पे डी जीरो ई हो जाएगा, बताइए डी जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे डी जीरो होगा, तो ये डी टू यानी किस कांस्टेंट का अभी हमने बताया है कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो 0 में 1 से गुना होगा तो 0। तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन में देखिए कितना मज़ेदार क्वेश्चन पूछा गया। 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि एक्स सी जीरो प्लस एन सी एन का डिफरेंशिएशन बटा एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना, यानी एक्स सी जीरो प्लस एक्स सी एन बटा एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम सभी जानते हैं, अभी हमने चर्चा किया कि ये दोनों क्या होते हैं? तो ये दोनों कॉन्स्टेंट होते हैं। और कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? अभी हमने पीछे की वीडियो में चर्चा किया है। तो कांस्टेंट का वैल्यू आप कहेंगे कि 1 होता है। कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है? तो कांस्टेंट का वैल्यू अभी हमने आपसे चर्चा किया है कि कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है? तो कांस्टेंट का वैल्यू 1 होता है, आप लोग जानते हैं। तो हमें निकालना है कि अब हमें कांस्टेंट का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो हमें निकालना है कि डी बाई डी एक्स, और निकालना कितना का है? तो ऊपर 1 प्लस 1 बाई एक्स हो जाएगा, यानी 1 बाई 1 बटा एक्स हो गया। तो इसका हम निकालना, तो 1 प्लस 1 ये जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हमें निकालना है। तो 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, इतना आसान सवाल है। तो 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा 2 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन होगा। तो सबसे पहले हम ऐसे लिख देंगे डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और 2 और 1 बटा एक्स हम लिख देते हैं। तो 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये 2 के 2 बाहर निकल जाएगा। और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर होता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा? तो इसका फाइनल आंसर आप कहेंगे कि इसका फाइनल आंसर -2, इसका फाइनल आंसर -2 बाई एक्स, इसका फाइनल आंसर एक्स स्क्वायर, सॉरी 2 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। तो देख सकते हैं -2 एक्स प्लस -2 बाई एक्स स्क्वायर के इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। तो इसमें से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो -2 बाई एक्स स्क्वायर, ये डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 4 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है, 5 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स एक्स डॉट 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 प्लस एक्स आर, यानी कहाँ तक दिया है? तो ये इन्फिनेटिव का दिया है, यानी अनंत तक दिया है। मान लीजिए इन्फिनेटिव का फार्मूला क्या होता है? तो इन्फिनेटिव का फार्मूला आप कहेंगे ए बाई कैसे लिखा जा रहा है? इन्फिनेटिव का फार्मूला क्या होता है? तो ए बाई
1 माइनस आर होता है, इन्फिनेटिव का फॉर्मूला। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का वैल्यू कितना दिया है, तो ए का वैल्यू 1 दिया है, तो हम ऊपर 1 लिख देंगे। और 1 आर का वैल्यू क्या होता है, तो आर का वैल्यू यानी एक्स माइनस 1 हो जाएगा। तो एक्स माइनस 1 होगा, तो बताइए कि एक्स का वैल्यू, तो 1 तो 1 दिया ही है, हमें सिर्फ एक्स लिख देना है। तो अब इसका हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। देख सकते हैं, इसका हमें डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो हम पाएंगे कि इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या निकलेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन निकलेगा 1 माइनस एक्स आके पावर -1 हो जाएगा। तो माइनस ऊपर दिया है और ये माइनस है, तो दोनों में माइनस कॉमन लेंगे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -1 माइनस एक्स के पावर 2 इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं -1 माइनस एक्स के पावर -2, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 6 नंबर में पूछा है कि यह एक स्पेशल सीरीज दिया है कि 1 + 2 + 3 डॉट 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 एक्स प्लस एन, लास्ट में एक्स इंटू एक्स का डिफ्रेंशिएशन हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका फार्मूला क्या होता है। जब स्पेशल सीरीज में दिया रहता है तो उसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। ये आप इसे पहले ही अवगत होंगे। तो 1/1 + 2 दिया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे इसको लिखते हैं कि n, तो n दिया है n + 1 के होल स्क्वायर इंटू एक्स दिया है। तो इसी का हमें डिफरेंशिएशन निकालना है। इसी का हमें क्या निकालना है, तो डिफरेंशिएशन निकालना है। तो डिफरेंशिएशन चलिए आगे निकालते हैं। तो इसका क्या निकलेगा, तो आप कहेंगे कि इसका निकलेगा n कि तो n हो जाएगा इंटू n + 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या है, n इंटू n + 1/2 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप कहेंगे कि n इंटू n + 1/2 कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया। 7 नंबर क्वेश्चन के रूप में sin x + 1/sin x + 2 का डिफरेंशिएशन पूछा है। तो sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। cos x आप सभी जानते हैं। और 1/sin x बराबर क्या होता है, cos x होता है। और प्लस 2 के 2 होता है। तो cos x sin x का डिफरेंशिएशन cos x के x ही हो गया। प्लस cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है cosec x इंटू cot x। cos x का डिफरेंशिएशन होता है। और प्लस 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। तो इसको सजा करके लिख दीजिए cos x प्लस cosec x इंटू cot x इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो cos x प्लस cosec x इंटू cot x। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका सही जवाब कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है। 8 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया कि 2 के पावर x के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पूछा गया। तो 2 के पावर x के, तो इसे हम लिख सकते हैं 2 और 2 के पावर x, ये गुना होगा तो वो पावर का पावर में गुना हो जाएगा। तो 2 के पावर 2x² इसका लिख सकते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4x के 4x लिख सकते हैं। और 4x का डिफरेंशिएशन जब आप निकालिएगा इस फार्मूला पे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ax क्यों dy/dx के, तो 4 के 4x और log 4 हो जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे निकालिएगा तो 4x के, तो 4x हो जाएगा। और log a होता है, तो log a की जगह पर क्या है, 4 है। तो 4x log 4, 4x log 4, 4x log 4, 4x log 4, 4x log 4 इसका सी नंबर आंसर बिल्कुल हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 9 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि यह sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री प्लस cos 15 डिग्री प्लस इंटू sin 75 डिग्री। तो मान लीजिए यह ए है और ये बी है, फिर तो ये क्या हो जाएगा, बी होगा और ये ए होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, तो आपने क्या फार्मूला पढ़ा है कि sin ए इंटू cos बी आप प्लस cos बी इंटू साइन ए, ये किसका फार्मूला होता है, तो आप कहेंगे साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है। आप इसे जानते हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस cos ए इंटू साइन cos बी इंटू साइन ए होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन ए की जगह पर क्या दिया है, तो 15 डिग्री इन प्लस बी की जगह पर क्या दिया है, 75 डिग्री। तो इसका कितना हो जाएगा, तो इसका टोटल वैल्यू कैलकुलेट कीजिएगा ये दोनों, तो कितना होगा, तो 90 डिग्री होगा। और साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। और 1 का जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा, 1 का जब डिफरेंशिएशन निकालिएगा, और देखिए आप एक मिस कर रहे हैं, यहाँ पे x दिया हुआ है, यहाँ पे x दिया है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो इसमें गुना x से हो जाएगा, x से गुना होगा। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो dy/x का डिफरेंशिएशन dy/dx कीजिएगा, तो ये कट के 1 आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी 1 इसका बिल्कुल सही आंसर होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 10 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 10 इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा। 10 इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस रूट एक्स
के होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन होता है। और उसके बाद रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/2 रूट एक्स इसका डिफरेंशिएशन होता है। इसका फार्मूला डायरेक्ट दिया गया, तो इसका बिल्कुल सही जवाब यही हो जाएगा। तो इसमें से खोजिए 1/1 प्लस रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/1 प्लस रूट एक्स, 1/1 प्लस रूट एक्स, 1/1 प्लस रूट एक्स, और 1/1 प्लस रूट एक्स, और 1/1 प्लस रूट एक्स, और 2 रूट एक्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आगे की तरफ पूछा है साइन इन्वर्स 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो साइन इन्वर्स 1 का डिफरेंशिएशन हमें जानते हैं कि साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है। तो आप कहेंगे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री को हम रेडियन में कैसे लिखते हैं, तो साइन π/2 लिखते हैं कि नहीं। तो साइन π/2 जब लिखते हैं तो आप देख सकते हैं कि भाई π/2 क्या है, सॉरी आप लिखते हैं तो बताइए π/2 क्या है। तो आप कहेंगे कि यह एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का कितना होता है डिफरेंशिएशन, तो 0 होता है। तो यहाँ पे साइन 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो साइन में 0 से गुना कीजिएगा तो इसका क्या होगा आंसर। तो आप कहेंगे कि इसका टोटली पलट जाएगा, किसी भी संख्या से 0 में या 0 में किसी संख्या से गुना करने पर उसका वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, तो इसका सही आंसर 0 हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि एक्स मॉड में ही है, तो इसे और आसानी से आप हल कर सकते हैं। यदि मॉड में कोई चीज़ है तो उसे हम तिरछा गुना करते हैं, यानी इससे इसका गुना होगा और इसका गुना होगा। देख सकते हैं, तो हम गुना करेंगे तो क्या प्राप्त करेंगे, तो एक्स में एक्स से गुना होगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस रहता है बीच में क्या रहेगा, माइनस। तो 2 में एक्स से गुना होगा तो 2 का 2 ही हो जाएगा। अब इसका डिफरेंशिएशन हमें निकालना है, इसका डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमने क्या बोला है, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जो पावर में रहता है वो नीचे उतर जाता है, और एक्स का एक्स ही रहता है, और पावर में से एक घटता है तो एक घटेगा तो ऊपर नहीं लिखा जाता है। तो मान लीजिए हम लिख ही देते हैं एक 2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 0 होता है। तो इसे हम कैसे लिख दे सकते हैं कि खाली 2x हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सिर्फ सही आंसर होगा, तो इसका सही आंसर के रूप में क्या होगा, तो 2x, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही होगा। कितना आसान सवाल पूछा गया है आपके बिहार बोर्ड के द्वारा। अब चलिए 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स। तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स और प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे कि π/2 होता है। और π/2 का जब डिफरेंशिएशन हम निकालेंगे, π/2 का जब डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमने पहले ही चर्चा किया है कि π/2 क्या है, तो ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका टोटल का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो टोटल का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 0 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 14 नंबर में पूछा है, 14 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है साइन इनवर्स रूट एक्स का डिफरेंशिएशन पूछा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/1 माइनस एक्स होता है, 1/1 माइनस रूट एक्स होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे और रूट एक्स का तो हमें निकालना है कि साइन इनवर्स एक्स। तो मान लीजिए ये साइन ए का मान दिया है, यानी रूट एक्स साइन ए है, तो साइन इनवर्स ए का डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 1/1 माइनस एक्स इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा गुना, उसके बाद रूट एक्स का निकालिएगा। तो पीछे भी हमने निकाल चुका है कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, तो 2 रूट एक्स हो जाता है। अब दोनों का गुना कीजिएगा तो इसका दोनों का गुना कीजिएगा तो 1/2 रूट एक्स गुना 1/1 माइनस रूट एक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो 1/2 रूट एक्स 1 माइनस एक्स, इसमें कौन सा ऑप्शन सही बताओ। आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। 15 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया है कि लॉग एक्स का अवकलन इंटीग्रेशन क्या होता है। अब बताइए कि लॉग एक्स का इंटीग्रेशन होता है 1/√x होता है। आप इससे पहले को कई सारे सवाल बनाए होंगे। और रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/2 रूट एक्स होता है। तो अब इसी को हमें गुना कर देना है 1/√x गुना 1/2 रूट एक्स, भाई एक्स होगा 1/2 रूट एक्स का जब गुना करेंगे तो हम पाएंगे कि 1 और रूट एक्स में रूट एक्स से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, तो एगो एक्स बाहर निकल जाएगा, तो यानी 1/√x हो जाएगा, 1/√x होगा। जब इसी को ऊपर भेजिएगा रूट एक्स को तो रूट एक्स इन्वर्स लग जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, हालांकि यही आंसर दिया होगा आपके दिया है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 1/2 रूट एक्स दिया है, 1/2x दिया है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। 16 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 10 × 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन निकालना है। 10 × 10 इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन, 10 का वैल्यू क्या होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 से 10 कट जाएगा और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 होता है। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये बिल्कुल बच्चे वाली सवाल दिया। और 17 में इंटीग्रेशन पूछा है लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है। कितने 17 नंबर में लॉग एक्स का इंटीग्रेशन पूछा है, तो ये बिल्कुल फार्मूला बेसिस पूछ दिया था। एक्स फार्मूला इसका क्या होता है, लॉग एक्स
और माइनस एन प्लस के होता है, के मतलब कांस्टेंट, तो यहाँ पे एक्स के एक्स ही होगा, लॉग एक्स के लॉग एक्स हो जाएगा और माइनस एक्स प्लस सी यानी कांस्टेंट हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें देखिए, तो एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स प्लस सी, कौन सा ऑप्शन सही है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी नज़र आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। और साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स माइनस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा? 18 नंबर में पूछा गया। तो साइन इनवर्स एक्स का, तो साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का साइन इनवर्स एक्स रहेगा। अब साइन साइन की, और इसका पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हो जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स होगा। तो आप बताइए साइन और कॉस जब जुड़ेगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है? तो आप कहेंगे 1 होता है। और साइन कितना डिग्री के मान 1 होता है? तो 90 डिग्री के मान, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं? पाई बाई 2 लिख सकते हैं और माइनस पाई लिख सकते हैं। तो आगे की तरफ बढ़ती और आगे देखेंगे कि हम जब 2 को लघुत्तम लेंगे, 2 को हम लघुत्तम लेंगे तो हाई पाई और माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो कितना होगा? तो 2 पाई में से एक पाई चला जाएगा, तो माइनस पाई बाई 2 इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो पाई बाई 2 देखिए कौन सी ऑप्शन में दिया होगा? तो पाई बाई 2 आप कहेंगे कि माइनस पाई बाई 2, सॉरी माइनस पाई बाई 2 कौन सा ऑप्शन में दिया है? तो आप कहेंगे कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है माइनस पाई बाई 2, तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 19 नंबर में देखते हैं। 19 नंबर में पूछा है कॉस इनवर्स इंटू कॉस माइनस पाई बाई 8 का इंटीग्रेशन पूछा है। तो कॉस इनवर्स एक्स रहता है तो कॉस माइनस को खत्म कर देता है, कॉस इनवर्स एक्स कॉस माइनस को खत्म कर देता है। सो बचेगा क्या हम लोगों के पास? हम लोगों के पास बचेगा मात्र माइनस पाई बाई 8 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। माइनस पाई बाई 8 कौन सा है? माइनस पाई बाई 8, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि टेन इन्वर्स इंटू 10 5 पाई बाई 4 लिखा है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि 10 इन्वर्स से 10 कट जाता है, तो यहाँ पे क्या बचेगा? तो 5 पाई बचेगा। पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अब बटा 4 के 4 दिया, तो जब इसे गुना कीजिएगा तो 18 पचे कितना होता है? तो 18 पचे 18 में 5 से गुना कीजिएगा तो ये टोटल आएगा 225 डिग्री, 225 डिग्री होगा। और 10 का रेंज कितना होता है? और 10 का रेंज देखिएगा तो कितना होता है? माइनस पाई बाई 2 से लेकर के और माइनस पाई बाई 2 तक होता है, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। 10 का वैल्यू थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जब होगा तो यहाँ पर क्या बचेगा? तो 10 इनवर्स इंटू 10 और पाई बाई 4 यहाँ पे बचेगा। तो 10 से 10 कट गया और कितना बचेगा? तो आप कहेंगे कि इसमें क्या बच रहा है? तो पाई बाई 4 बच रहा है। तो इसका सही जवाब पाई बाई 4 होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है? तो ऑप्शन नंबर बी दिया है पाई बाई 4। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 20 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है 21 नंबर में पूछा है 21 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन पूछा गया। 1 बाई एक्स को हल करने के लिए दिया है। तो पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस का माइनस हो गया। और कॉस के इनवर्स 1 बाई एक्स का फार्मूला कितना होता है? तो उसका होता है साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो साइन इनवर्स जब एक्स होगा तो पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2, और साइन इनवर्स एक्स का एक्स बराबर क्या होता है? साइन इनवर्स एक्स बराबर आप कहेंगे कॉस इनवर्स एक्स होता है। कितना होता है? कॉस इनवर्स एक्स होता है। तो यही आपका बिल्कुल जवाब हो जाएगा, यानी पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स। देख सकते हैं कि फॉर्मूला बेसिस पे पूरा सवाल पूछा गया। तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसका सही आंसर होगा। कौन होगा? तो पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, ये फार्मूला बेसिस दिया। और यहाँ पे देखिए आपको चकमा देने के लिए क्या किया, ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप जानते हैं कॉस इनवर्स रहता है तो किस में चेंज हो जाता है? तो साइन इनवर्स में चेंज हो जाता है। तो इसका सही जवाब साइन इनवर्स एक्स होगा। तो इसका कौन सा जवाब? साइन इनवर्स एक्स। इसमें देखिए साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स को जब तोड़िएगा, यहाँ पे कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है पाई बाई 2 माइनस कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स दिया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 1 बाई एक्स दिया है तो पाई बाई 2 का तो पाई बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। और कोसेक इनवर्स 1 बाई एक्स बराबर होता है साइन इनवर्स एक्स, इसका फॉर्मूला होता है। तो ये पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स के एक्स, तो एक्स हो गया। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में है? ये कौन से क्वाड्रेंट में है? तो आप कहेंगे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो 90 डिग्री से बड़ा साइन का मान 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से कम होता है। तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जब है तो आप जानते हैं कि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन अगर माइनस में रहता है, साइन किस में परिवर्तन हो जाता है? साइन किस में बदल जाता है? तो कॉस में। तो साइन इन्वर्स है तो कॉस क्या हो जाएगा? इन्वर्स हो जाएगा। तो इसका बिल्कुल जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कॉस इन्वर्स एक्स इसका बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 22 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा गया 10 इन्वर्स
एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का एकदम डायरेक्ट फार्मूले पूछ लिया है। देख सकते हैं डायरेक्ट क्या पूछे हैं कि फार्मूले पूछिए। तो टेन इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, तो एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई इसका फार्मूला होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो टेन इनवर्स इनवर्स का फार्मूला क्या होता है, एक्स प्लस वाई बाई वन माइनस एक्स वाई होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया है बताइए, तो एक्स प्लस वाई बटा वन माइनस एक्स वाई, कौन इसका ऑप्शन सही होगा, तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। 23 नंबर में देखिए, 23 नंबर में पूछा गया है कि साइन टू सेक स्क्वायर सेक इन्वर्स प्लस कोसेक इन्वर्स, तो हम जानते हैं कि सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स कितना हो जाता है, तो 1 हो जाता है। आखिर साइन कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन आप कहेंगे पाई बाई 2 का मान 1 होता है, तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं साइन इंटू 2 इसका 1 होता है। और जब साइन से गुना होगा तो साइन के तो साइन 2 के 2 रह जाएगा, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, तो पाई बाई 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, तो कितना आंसर बचेगा, साइन पाई बचेगा। और हम जानते हैं कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो साइन 180 डिग्री होगा, तो साइन 180 डिग्री होगा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो साइन 180 डिग्री से बड़ा और 270 डिग्री से कम किस में होता है, तो आप कहेंगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं और 23 नंबर क्वेश्चन को 24 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा है कि कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन, कॉस इन्वर्स एक्स स्क्वायर माइनस वन दे रखा है। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट फार्मूला पूछ दिया है। तो एक्स स्क्वायर माइनस वन बटा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये किसका फार्मूला होता है, तो पाई माइनस 2 टेन इन्वर्स का फार्मूला होता है। तो पाई माइनस 2 टेन इन्वर्स इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। पाई माइनस 2 टेन इन्वर्स इसका सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क दे रहे हैं, इसको जरूर हल करके दीजिए। अगला वीडियो जब हम बनाएंगे तो आप लोगों को ज़रूर इसका आंसर बता देंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मेरे पास भी समय पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण हम वीडियो थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, 4 अटेम्प्ट में हम इसको पूरा ज़रूर कर देंगे। आप लोग की तैयारी अच्छी हो जाएगी। बोलिए यहाँ तक आपको समझ में आया कि नहीं। अगर किसी को कोई स्टेप समझ में नहीं आया होगा तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि कौन सा स्टेप सही नहीं हुआ है, तो हम आपको पर्सनली या फिर से उसको सॉल्व करके अपलोड कर देंगे वीडियो। बने रहिए हमारे इस नई यूट्यूब चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, आज हम कूलम्स लॉ सिद्ध करने वाले, कूलम्स लॉ को प्रूव करके और डालने वाले हैं। और कल से आपका 10th का हम शुरू कर रहे हैं। 10th वालों को भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, तो 10th का भी हम डालने वाले हैं कल से। हाँ, शुरू करेंगे आपका साइंस से शुरू करेंगे 10th का, और उसके बाद मैथ तक ख़त्म करेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर से शुरू करेंगे, शुरू से सारे जितने भी महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उनको शुरू करेंगे 10th से, और 12th तक उसको साल भर के अंदर में कंप्लीट कर देंगे। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल से जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू, मीट अगेन, जय हिंद।